नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से बिल्किस बानो का केस एक बार फिर से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट पे लगातार सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे थे। लगातार लोग सुप्रीम कोर्ट से ये पूछ रहे थे कि क्या आपकी वजह से ये 11 लोग रिहा किए गए हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, हमने कोई भी प्रावधान नहीं बनाया, हमारे किसी भी कानून के तहत इन्हें रिहा नहीं किया गया है। यहां तक कि सरकार से पूछा जा रहा था, लगातार विपक्ष पूछ रही थी सरकार से कि जो बिल्किस बानो के आरोपी हैं उन्हें क्या आपने रिहा कराया है, तो सरकार शांत थी। अब खुल के ये सामने आ गया है कि गृह मंत्रालय से चिट्ठी लिखी गई थी, लेटर लिखा गया था गुजरात सरकार के एक अधिकारी को कि इन 11 अपराधियों को छोड़ा जा सके। अब जबकि लगातार ये बात उभर के आ रही है, जनता के सामने आ चुकी है, बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया है कि क्या गलत हुआ, जो भी हुआ वो कानूनी प्रतिक्रिया के अंदर हुआ, कानून इसमें कहीं ना कहीं लागू होता था, इस वजह से इन 11 दोषियों को छुड़वाया गया है। तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी को दोस्तों, उन नेता को भी बताना चाहूंगा जिन्होंने ये कहा है, प्रहलाद जोशी को, कि कानून में तो ये भी कहा गया था इन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि सीबीआई भी लगातार ये कहते हुए नजर आ रही थी कि इन दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने 7 लोगों का मर्डर किया है, 3 साल की बच्ची को दर्दनाक मौत दी है। मैं आपको दोस्तों ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जो स्पेशल जज थे जिन्होंने इसमें देखरेख की थी इस केस में, उन्होंने भी ये बात कही थी कि इन 11 दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो दूसरे तरफ अगर बात करूं, गुजरात सरकार और होम मिनिस्ट्री लगातार लगी हुई थी इन दोषियों को छुड़ाने के लिए। तो अब क्या माना जाए, एक तरफ भी कानून है जो ये कह रहा है कि इन दोषियों को छोड़ना नहीं चाहिए, दूसरे तरफ कानून या फिर कह लीजिए सरकार ये कोशिश कर रही थी कि इन दोषियों को छोड़ा जाना चाहिए। अब क्या क्या बातें सामने आ रही मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रहलाद जोशी ने यह कहा है कि इन दोषियों को जो भी छोड़ा गया है कानूनी प्रतिक्रिया के अंदर छोड़ा गया है और इसमें क्या गलत है। I don't find anything wrong in that because it is done as per the process of the law. अगर इसमें गलत नहीं था तो क्यों नहीं होम मिनिस्ट्री आगे आके कह रही थी कि हमने छोड़ा है। इतने दिन से होम मिनिस्ट्री क्यों शांत थी, सरकार क्यों शांत थी। सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं ये बताती है कि इसमें सब कुछ गलत था। और मैं खुद ये बताना चाहूंगा कि किसी भी बीजेपी नेता ने ये नहीं कहा है कि इन लोगों ने कोई सही काम किया है। हर कोई ये मानता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने गलती की है और जो कोर्ट ने फैसला लिया था वो कहीं ना कहीं तर्क पे लिया होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं सबूत पेश किए गए होंगे। और क्या मुंबई कोर्ट ने गलत फैसला लिया था? 7 लोगों का मर्डर कर देना क्या आम बात है? क्या हर कोई ऐसे ही कर देता है? फिलहाल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि ये लोग काफी समय से जेल में थे और इसके लिए एक प्रावधान है जिसके तहत इन लोगों को छुड़वाया गया है। तो मैं एक और बात बताना दोस्तों आपको चाहूंगा, आप सबकी नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि 2019 में सरकार ने खुद कहा था जो भी लोग जघन्य अपराध कर चुके हैं और जिनको उम्र कैद की सजा मिली है, सारे दोषियों को छोड़ देना चाहिए। 2019 में सरकार ने कहा था, लेकिन जिन लोगों ने बहुत ज्यादा जघन्य अपराध किया हुआ है उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस बार भी अगर जून की बात करी जाए, इसमें भी यही किया गया था कि सारे लोगों को जिन्होंने नॉर्मल क्राइम किया है उन्हें छोड़ा जा रहा था, लेकिन जिन्होंने जघन्य अपराध यानी कि बहुत भयंकर क्राइम किया है उन्हें नहीं छोड़ा गया था। तो इन लोगों को किस कानून के तहत छोड़ा जाए? दोस्तों आप सभी को पता होगा, कल से ये न्यूज लगातार चलते हुए दिखाई दे रही है। इसमें यह भी बात कही गई है कि गुजरात सरकार ने एक लेटर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रखा है जिसमें यह कहा गया है कि होम मिनिस्ट्री ने यह ऑर्डर किया था कि इन 11 दोषियों को छोड़ा जाना चाहिए। गुजरात सरकार ने तो यह भी कहा था कि ये जो 11 कैदी थे इनका व्यवहार जेल के अंदर काफी अच्छा था, काफी समय से ये लोग जेल के अंदर थे और उस समय इनका व्यवहार काफी अच्छा हो गया था, इसलिए इन्हें छोड़ देना चाहिए। तो क्या 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये यहाँ पे लागू होता है? जिस तरीके से गुजरात सरकार कहते हुए नजर आ रही कि इन लोगों का व्यवहार जेल के अंदर अच्छा था, 7 लोगों का मर्डर कम नहीं होता, लगातार गैंग रेप करना ये शायद आम बात नहीं होती, 3 साल की बच्ची को पीट पीट के मौत के घाट उतार देना यह आम बात नहीं होती, किसी गर्भवती महिला के साथ बलात्कार करना एक एक करके शायद ये भी आम बात नहीं होती। इस बात को समझना चाहिए। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से लेटर लिखा गया था, आप सभी को पता है। लेटर में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि इसमें होम मिनिस्ट्री जो थी उसने ये ऑर्डर दिया था गुजरात के एक अधिकारी को कि इन 11 दोषियों को छोड़ देना चाहिए, इन 11 दोषी को रिहा कर देना चाहिए। जहां एक तरफ बिल्किस बानो को आखिरकार कोर्ट से इंसाफ मिला, दूसरी तरफ सरकार ने उस इंसाफ पे पानी फेर दिया, क्योंकि एक समुदाय से ये सारे के सारे दोषी आते थे, ये 11 दोषी एक समुदाय से आते थे। कहीं ना कहीं इसको लेके लगातार राजनीति भी सरकार करते हुए नजर आती है, लेकिन इस तरीके की राजनीति क्या सही है? अभी तक तो जबानी राजनीति होती थी, लेकिन अब
जिस तरीके से ये काम हुआ है, क्या सरकार को इसमें एक बार आके ये सामने नहीं कहना चाहिए कि जो भी लेटर हमारे साइड से गया था शायद उसमें हमें नॉलेज नहीं थी या कुछ भी बता सकती है सरकार, जैसा उसको सही लगे, लेकिन इन 11 अपराधियों को फिर एक बार सज़ा दी जानी चाहिए, इनकी सज़ा पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा 29 नवंबर फिर एक बार डेट रखी गई है, फिर सुनवाई होगी, फिर गुजरात सरकार से तर्क मांगे जाएंगे, पूछा जाएगा कि किस बेसिस पे इनको रिहा किया गया, इनको लेके आपकी क्या राय है, इनसे सारी तरीके के क्वेश्चन किए जाएंगे और साथ ही साथ जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे उन सभी से सवाल पूछे जाएंगे। सीबीआई ने तो साफ कर दिया था कि इन 11 दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। स्पेशल जज ने भी कहा था कि इन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन सरकार खड़ी हुई थी सामने, सरकार पूरी तरीके से इनको छुटाना चाहती थी। यहाँ तक कि मैं एक वीडियो और आपको दिखाना चाहूँगा। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी अपराधी के साथ प्यारा भरा व्यवहार नहीं हो सकता, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। किसी भी वो कितने साल जेल में रहे कि क्या उनके साथ व्यवहार हुआ है, उस पर भी बात कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और खुल के इस मामले में कोई भी उसको डिफेंड नहीं कर रहा, जो हकीकत है वो सब लोग बोल रहे हैं। प्रहलाद जोशी के बाद उन्हीं के नेता, बीजेपी के ही नेता ने ये कहा है इस वीडियो के अंदर और माना है कि इन 11 अपराधियों ने कहीं ना कहीं गलत किया है और जो भी काम किया है वो माफी के लायक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सामने ये नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, इन्हें बीजेपी ने छुड़वाया है। इसको लेके क्या कहेगी बीजेपी, जहां एक तरफ आपके नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि इन 11 अपराधियों ने वो काम किया है जो शायद बहुत ज़्यादा भयंकर है, जो शायद माफ़ी के लायक नहीं है, ये खुद आपके नेता कबूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे तरफ फिर आप किस बेसिस पे उनको छुड़वा लेते हैं। एनडीटीवी से बात हो रही थी प्रहलाद जोशी की दोस्तों, एनडीटीवी के रिपोर्टर से प्रहलाद जोशी ने ये बातें की। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस तरीके से देखते हैं आप इनकी इस बात को, इनके इस बयान को, जहां पे एक तरफ तो ये लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि 11 अपराधी माफ़ी के लायक नहीं और दूसरे तरफ इन्हीं की सरकार इन 11 अपराधियों को छुड़वाते हुए नजर आती, वो भी 15 अगस्त के दिन, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बातें महिला सम्मान को लेके बोलते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ 15 अगस्त के दिन ये 11 अपराधी बाहर आते हैं, लड्डू खाते हैं, तिलक लगवाते हैं और फिर खुशी खुशी घर रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, आप किस तरीके से देखते हैं बिल्किश बानो के इस केस को? क्या एक समुदाय के होने की वजह से अपराधियों को छोड़ देना चाहिए? क्या उन्हें बरी कर देना चाहिए? उन्हें तिलक लगाना चाहिए? उन्हें लड्डू खिलाना चाहिए क्योंकि वो एक समुदाय से आते हैं? या फिर एक महिला को जिसके साथ गैंग रेप हुआ और साथ ही साथ उसके परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया, उसकी 3 साल की बच्ची को मार दिया गया, उसको इंसाफ मिलना चाहिए? और क्या ये अपराधी माफ़ी के लायक है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हमें बताएं आपकी विचारधारा क्या है बिल्किश बानो केस को लेकर, आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट जरूर दें, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।